जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिम्पली बद्रीनाथ उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नई वीडियो में। और आज इस वीडियो स्पेशल कर सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सके। साथ ही किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अगर क्योंकि जो है ना शनि अमावस्या भी है, तो जो शनि देव हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर आपकी राशि में भी ढैया या 7.5 आने वाली हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपको उतनी पनिशमेंट ना मिले जितनी पनिशमेंट आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आप लिखवा के लाए हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में बिलीव करते हैं, उन लोगों को भी एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपको 30 मार्च को ही करनी है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपको करना एक छोटा सा काम, आपको कमेंट में लिखना है जय श्री राम या सीताराम हनुमान या जय नीम करोली बाबा जी। जिनका भी आप नाम चैंट करते हो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देने हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हनुमान जी को ना हम कितनी भी चीज़ें ऑफर कर लें, कितनी भी चीज़ें हम दे लें, लेकिन अगर उनकी फेवरेट चीज़ हम नहीं दे रहे हैं तो वो बाकी की चीज़ें ना किसी काम की नहीं है। और प्रभु को सच में कुछ भी नहीं चाहिए, उनको सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वो है राम नाम। अगर कोई कुछ भी नहीं दे रहा है, कुछ भोग नहीं है, कुछ नहीं है, धूप दीपक कुछ नहीं जला रहा, लेकिन सिर्फ राम नाम का सच्चे दिल से जाप कर रहा है और कह रहे हैं कि प्रभु ये नाम जाप हम आपको समर्पित कर रहे हैं, तो प्रभु उसमें ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उनको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें सैटरडे को, मार्च को की रेमेडी हर कोई कर सकता है और अब आप अपने किसी भी विश के लिए इसको कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रीन कलर के पेपर्स पे रेड पेन से आप राम नाम लिखन कर सकते हैं। जैसे ये माला जो आप मेरे मंदिर में देख रहे होंगे ना, तो ये माला क्या हुआ था कि मैंने किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी विश के लिए मैंने ये लिखा था, तो मन में आया कि मैं डायरी में तो लिखती हूँ। आज मैंने अपनी डायरी के पास रखी है, ये मेरी मैजिक डायरी। ठीक है, तो मैं डायरी में तो लिखती ही हूँ जब कोई विश मेरी पूरी होती है प्रभु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो उस वक्त ये आया था ना कि मैं अलग से एक माला बना के मैं फ़ोटो में जो है अर्पित करूँगी भगवान जी को। तो जब हमने लिखना शुरू करा नाम, तो वो ज़्यादा लिख गए, पता नहीं कैसे। 108 का ही हमने बोला था, लेकिन माइंड में रहा नहीं और नाम हमने ज़्यादा लिख दिए। अब जितने नाम लिखे थे उन सब की हमने माला बनाई। तो वो माला ना जो हमारे पास, मतलब मैंने ये कहा था कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो में मैं लगाऊंगी, लेकिन वो माला बड़ी हो गई। तो हमने जो हमारे मंदिर में राम दरबार की फ़ोटो है उनको हमने पहनाई। तो बाद में हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि शायद प्रभु यही चाहते थे कि ये जो माला है वो मैं श्री राम जी को अर्पण करूँ। तो वो माला हमने लगाई। और अभी इसके बाद अभी तो मैं बताऊंगी नहीं, चलो आगे जब चीज़ें होंगी तभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कहते हैं ना पहले ही नहीं बताना चाहिए, तो चलिए पहले मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आपको भी ग्रीन कलर के पेपर्स पे रेड पेन से लिखना है राम नाम 108 और उसकी आपको इस तरीके से माला बनानी है। और वो माला आपके घर में जो हनुमान जी का है ना मूर्ति है या फोटो है, उनको आपको अर्पित करना है माला बना के, पूरे विश्वास के साथ और पूरी खुशी के साथ। जैसे हमारा कोई अपना, मतलब हम उनको करते हैं ना, तो वैसे ही आपको बहुत ही प्यार से वो माला समर्पित करनी है हनुमान जी को। तो आपने एक तो ये माला बनानी है, साथ में आपको अपने घर में चूरमे का प्रसाद बनाना है। और चूरमे का प्रसाद हनुमान जी को हर ट्यूसडे को घर पर बनाकर अर्पित करना है, उनको देना है हर ट्यूसडे को। आज भी ट्यूसडे है, मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ और कोशिश करूँगी अगर टाइम मिले तो आज ही इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूँ, पर अगर नहीं हुआ तो शायद कल ये वीडियो जाएगी। तो हम भी हर मंगलवार को चूरमे का प्रसाद बनाते हैं। तो चूरमे का प्रसाद आप, मतलब ये उस टाइम आप ये संकल्प लीजिए कि हर मंगलवार को हम चूरमे का प्रसाद बनाकर हनुमान जी आपको समर्पित करेंगे, क्योंकि चूरमा हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो ये दो चीज़ें जो है आपने हनुमान जी के लिए करनी है। और अगर आप मंदिर में जाके करना चाहते हो तो आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे मूर्ति है या फोटो है तो आप उनको भी अर्पित कर सकते हैं। ये 108 बार राम नाम लिखन, आपको जो डायरी आपने बना रखी है उस डायरी में तो आपको लिखना ही लिखना है। साथ में आपको अपने मंदिर में बैठकर एक बार सुंदरकांड का पाठ करना है, ज़रूर करना है। बहुत ज़्यादा इशू, मतलब सुंदरकांड एक ऐसा है ना कि कुछ भी घर में हो रहा हो तो उनको वो चीज़ ठीक कर देती हैं। तो आपको एक बार जो है सुंदरकांड का पाठ करना है और एक बार ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और मैंने पहले भी और वीडियो बनाया था, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा ग्रह क्लेश रहते हैं तो आप रामायण मन का 108 का पाठ जो है वो करना शुरू कर दीजिए।
अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा मतलब गृह क्लेश वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, उसके लिए आप 108 बार रामायण मनका का पाठ करना शुरू कर दीजिए डेली बेसिस पर। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब 15 से 20 मिनट या ज़्यादा ज़्यादा आधा घंटा जो है वो लगेगा। अगर डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो ट्यूसडे और सैटरडे को आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, अब या तो आप रामायण मनका का पाठ करिएगा या आप सुंदरकांड का पाठ करिएगा, ये आपके ऊपर है। रामायण मनका का पाठ आप, अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा इशू है ना, मतलब नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड हो, या फिर घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश रहते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके घर में, मेनली लड़ाई झगड़ा आपके घर में होता है और लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनते। बहुत घरों में ये चीज़ देखने को मिलती है, बेवजह का झगड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फिर भी झगड़ा होता है। तो उन लोगों को जो है रामायण मनका 108 का पाठ करना है। दूसरा, अगर आप किसी विश के लिए कर रहे हैं, मनोकामना के लिए कर रहे हैं, तो सुंदरकांड का पाठ करिएगा। पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सुंदरकांड का पाठ करिएगा। नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सुंदरकांड का पाठ करिएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना है 30 मार्च के दिन। ठीक है, मॉर्निंग में करना है, सुबह नहा धुलकर अच्छे से अपना आसन बिछा के मंदिर में शुद्धिकरण करने के बाद, उसके बाद ही आपको ये चीज़ करनी है। और दोनों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आई होप अब ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। और ये ध्यान रखिएगा कि ट्यूसडे और सैटरडे को रामायण मनका आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये चीज़ आपको संकल्प लेनी है कि हर एक ट्यूसडे को आप हनुमान जी के लिए अलग से चूरमे का प्रसाद बनाकर उनको समर्पित करोगे। ये आपको बोलना है, मतलब संकल्प लेना है। और उसके बाद कभी ट्यूसडे को भूलिएगा मत। अगर आप भूले तो देखिएगा, अगर आप सच्चे मन से कर रहे होंगे ना, एकदम जुड़े होंगे, और कभी अगर भूल गए ना, तो देखिएगा नेक्स्ट डे आपके घर पे बहुत सारे वानर आएंगे आपको याद दिलाने के लिए कि कल आपने ये चीज़ नहीं करी। तो आप अगर कभी भूल गए तो नेक्स्ट डे अगर वानर आते हैं तो कुछ ना कुछ उनको ज़रूर खिलाएगा, जो भी आपके घर में हो। तो ये तो करनी है आपने हनुमान जी के लिए। अब जो है बात करते हैं जिनके ऊपर भी शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, और शनि अमावस्या भी है उस दिन, शनि जो है राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो जिनके ऊपर भी शनि की ढैया या फिर 7.5 चल रही है, उनको क्या करना है, उनको हर एक सैटरडे को उस दिन भी आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। जो काली उड़द की दाल होती हैं, वो थोड़े से उसमें चावल मिक्स करके और थोड़े से काली तिल, इन तीनों चीज़ों को आपको अपने घर से लेके जाना है। ठीक है, और किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको इसे दान करना है। काले तिल, काली उड़द की दाल, साबुत उड़द जो होती है, और चावल, ये तीनों चीज़ें आपको जो है शनि मंदिर में दान करना है। साथ ही हर एक सैटरडे को आपको ये पर सैटरडे को करना है। जितने भी सैटरडे आते हैं आपको हर सैटरडे को ये रेमेडी करनी है। मैं खुद फॉलो करती हूँ और ये चीज़ मैं सैटरडे के दिन ही करती हूँ, इसलिए मैं मंदिर जाती हूँ। और ट्यूसडे को अगर हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने हो तो मैं मंदिर जाती हूँ। तो सैटरडे के दिन आपको करना है। और साथ में आपको शनि भगवान जी के सामने सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, और सरसों का जो तेल है वो शनि भगवान जी को आपको अर्पित करना है, मीन्स चढ़ाना है ना। जैसे शनि भगवान जी के मूर्ति पे हम लोग जो होती है, उन मूर्ति के ऊपर हम लोग जो तेल, सरसों का तेल अर्पण करते हैं, वो आपको करना है। ये पर सैटरडे आपको करना है। देखिएगा शनि महाराज जी अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाएंगे। इन सब में भी सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है हमारे कर्मा। देखो शनि भगवान जी जो हैं वो न्याय के देवता हैं, तो वो हमको वही चीज़ देते हैं जिनसे हम चीज़ों को सीख सकें। जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, जब वो कुछ किसी गलत रास्ते पे होते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं और हमें पता है, और एक बार उन्होंने पहले भी गलती कर दी, उनको हमने बता दिया कि गलती कर दी है बेटा, नेक्स्ट टाइम मत करना, फिर भी अगर बच्चे कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिक्ट बनी जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सुधरे, सही रास्ते पे आए। सेम चीज़ शनि महाराज जी भी हैं, वो सिर्फ हमें सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। जब तक हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता है हम गलती कर रही हैं, तो वो हमें पनिश करते हैं उस चीज़ के लिए। साथ ही जितने भी हमने बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं का पनिशमेंट इन 7.5 सालों के अंतर्गत या 2.5 साल के अंतर्गत हमें मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग उस टाइम पे परेशान होते हैं। ठीक है, तो इस रेमेडी को तो आपने करना ही करना है, लेकिन इसके साथ भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, वो आपको अपने कर्मास पे ध्यान देना है कि पूरे दिन भर में आप क्या कर रहे हो। देखो, अगर आप लोगों की हेल्प करते हो ना, तो देखना आपको मन से कितनी ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। थोड़ी सी मत करो ज़्यादा हेल्प, लेकिन थोड़ी सी भी अगर कर पा रहे हो तो करो। किसी भूखे को अगर आपको खाना खिलाने का मौका मिल रहा है ना, कभी मत छोड़ो, चाहे आपको अपने हिस्से से देना पड़े, पर दो। कोई भी आपके सामने कोई जानवर है, कोई पंछी है जो आपको लग रहा है भूखा है या किसी चीज़ की उसको ज़रूरत है, उसकी हेल्प करो। कोई भी पर्सन है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उसकी हेल्प करो। जितना आप अपने कर्मास पे ध्यान दोगे ना,
देखना आपकी लाइफ उतनी अच्छी होती जाएगी, उतनी बेहतर होती जाएगी। हम लोग जो भी रेमेडीज़ करते हैं ना, वो रेमेडी हम इसीलिए करते हैं ना, ताकि जिस भी भगवान जी के करते हैं तो भगवान जी प्रसन्न हो। हम उनको उनकी पसंदीदा चीज़ देते हैं ताकि वो मतलब वो प्रसन्न हो, खुश हो उस चीज़ से, और हमें जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को वो कम करें, इसीलिए करते हैं। तो सभी भगवान जी सबसे मेन चीज़ जो है वो खुश होते हैं, वो होते हैं हमारे कर्मा से। अगर हम अपने कर्मों को अच्छा कर दें, जो चीज़ हमें लगता है कि ये चीज़ गलत है वो गलत अगर हम ना करें, तो देखना लाइफ में ऑटोमेटिकली सुधार जो है वो आने लग जाएगा। और सबसे मेन जो चीज़ है इस टाइम पे जो चाहिए वो होता है हमारे मन का सुकून और हमारी शांति। मन में जो हमारा हर टाइम अशांत बना रहता है ना, वो शांति हमें वापस मिलेगी। तो कर्मास पे आपको हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि आप ये रेमेडीज़ कर लो लेकिन अपने कर्म में अगर नहीं सुधारेंगे ना, तो कोई रेमेडी वर्क नहीं करेगी। अगर कर्म सुधरे होंगे और रेमेडी करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन कर्म अगर ख़राब है, रेमेडी करोगे तो इतना सा फ़ायदा होगा। लेकिन कर्म सुधार दिए और रेमेडी भी कर रहे हैं तो आगे जाके आपका बहुत अच्छा होगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबा हो। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में बिलीव करते हैं, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अपनी जो विश है, जो भी एक विश है, एक ठीक है, एक सबसे पहले तो आप अपनी सोच को सही कर लीजिए, पॉजिटिव सोच रखिए और हर वक्त अपनी उस विश को विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। डाउट मत रखिए। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट हैं, यूनिवर्स पे बिलीव करते हैं, तो मन में डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जितनी बार आप डाउट रखोगे ना, वो उतनी बार जो है चीज़ें जो हैं ख़राब होती जाएंगी। तो इसलिए मन में डाउट्स मत रखना, और है कि डाउट्स अपने मन में नहीं लाना है। पूरा विश्वास रखिए कि वो चीज़ आपको मिलेगी और आप बस अपने कर्मास पे ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है, उस विश को आपको लिखना है एक येलो कलर के पेपर पर रेड पेन से रात को 8:18 पर। तो आप पहले 1 या 2 मिनट पहले आप लिख दीजिए अपने विश, उस विश को 11 टाइम्स 11 बार आप लिख दीजिए। और जैसे ही 8:18 होते हैं, आपको उस विश को 11 बार मन में बोलना है और उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है। मीन्स कि कोई भी चीज़ आपने लिखी है, प्रेजेंट टेंस में आप लिखना और थैंक यू करना। जैसे आपकी जॉब है तो थैंक यू हनुमान जी ये जॉब मुझे दिलाने के लिए, थैंक यू हनुमान जी ये जॉब मुझे दिलाने के लिए। तो ऐसे आपको 11 बार आपको थैंक यू करके उस चीज़ को 11 बार बोलना है 8:18 पर, क्योंकि उस टाइम एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। देन वो करने के बाद आप अपनी उस जो आपने वो किया था, बनाया था, उसको आप किसी भी जो पौधा है या मतलब पौधे के नीचे आप रखाइए या जल में आप प्रवाहित कर दीजिए, लेकिन उसको फाड़ना नहीं। उस विष को बहते हुए पानी में या तो आप बहा दीजिए या किसी भी हरे वाले पौधे, जो मतलब ग्रीन हरा पौधा होता है, सूखा पौधा नहीं, उसके नीचे आप उसको रख सकते हैं। लेकिन आपको क्या नहीं करना है, फाड़ना नहीं है और जलाना उसको नहीं है। नदी में आप या तो बहते हुए जल में भी आप प्रवाहित कर सकते हैं। तो ऐसा आपको करना है उस दिन 8:18 पर। देखिएगा, मतलब पूरे पॉजिटिविटी के साथ करेगा और अच्छे से विजुलाइज करेगा। देखिए वो चीज़ कितनी ज़्यादा जल्दी आपके पास आती है। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहता है या रेमेडी लेना चाहता है, नीचे नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। चार्जेस रहेंगे 201 रुपये। तो अगर किसी को ज़रूरत है तो वही करे। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले जय श्री राम, जय बद्री विशाल, सीताराम।